चलो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये एडवांस के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ सॉलिड स्फीयर। SPHER। ठीक, देखिए जब सॉलिड स्फीयर है, ये इस फिगर में एक क्या बना हुआ है आपका एम्प्टी स्पेस, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहीं एम्प्टी स्पेस में, कहीं पे भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब ये सोच रहे होगे कि सर वहां तो चार्ज है ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ऐसा नहीं। अगर एकदम बीच में ये रहता ना कटिंग, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता। बीच में नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगा, ड्यू टू द आउटर जो चार्जेस प्रेजेंट है उसके अराउंड, उसके कारण वहां पे होगा। एकदम बीच में रहता तो नहीं होता। फिर यहाँ पे भी उसका प्रूफ मैं करके दिखाऊंगा आपको। देखिए पहला फिगर अभी देखो, बाकी और सब फिगर भूल जाओ। ये एम्प्टी स्पेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एम्प्टी स्पेस में कहीं पे भी फाइंड आउट करने का हम लोग बनाते हैं। चलो सॉलिड स्फीयर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, रेडियस आर है, ठीक है। इसका जो सेंटर है, उल्टा कर दिया है क्या, इसका सेंटर देखो ये O2 है, एम्प्टी स्पेस वाला का सेंटर O2 है, और जहाँ पे भरा हुआ है पूरा उसका सेंटर है O1, ठीक है। अब इस टाइप का फिगर को इस टाइप में कैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, देखिए काफी आसान रहेगा, है ना। ये सेंटर ही है, थोड़ा साइड में बन गया बट वो सेंटर ही है। O1 जो है ना सेकंड वाला फिगर में, अभी इस फिगर में आइए, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है O1 से O2 की तरफ, ठीक है, और O1 से P के तरफ। इस P पॉइंट पे ही अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, पॉइंट P पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पॉइंट P का O2 से R2 वेक्टर लिया है। देखो पॉइंट P का जो बड़ा वाला स्फीयर है उससे, उसके सेंटर से पोजीशन वेक्टर R1 लिया है ना, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द बड़ा वाला स्फीयर। और जहां पे हॉलो है वहां से R2 लिया है पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का, जहां पे वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। O1 एंड O2 आर द सेंटर ऑफ बहुत खाली वाला स्फीयर और भरा हुआ स्फीयर। चलो अब क्या किया है हम लोगों ने, इन ऊपर वाले फिगर को क्या हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक कंप्लीट फिगर कर दिए, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर, और इस पॉइंट P पे वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा स्फीयर जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो कर दिया है ना, प्लस रो और माइनस रो मिलाओगे तो पहले वाला ही फिगर बन जाएगा। वो क्लियर है। देखो ऊपर वाले फिगर को ऐसे हम लोगों ने किया है, भरा हुआ और खाली हुआ अपन कर लिए। चलो E एट P हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन, फर्स्ट वन, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वन, ये वाला सेकंड वन, दोनों से ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वन बताओ तो क्या लिखेंगे, इनसाइड में क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्म में, रो R1 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो करवाया आपको,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्म में, प्लस माइनस रो, क्योंकि इसका सेकंड वाले का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो लिया है, माइनस रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। चलो, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। अब देखो R1 माइनस R2 है क्या? ये वाला जो वेक्टर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? O1 से O2 लिख सकते हैं ना। O1 से O2 जो वेक्टर गया है, वेक्टर O1 से वेक्टर O2, O1 O2 ये वेक्टर लिख सकते हैं। देखो तो ट्रायंगल लॉ लगाइए, तो वहां पे ट्रायंगल लॉ जो सेम सेंस में चल रहा है उसका एडिशन इज इक्वल टू अपोजिट सेंस। O1 O2 सेम सेंस में चल रहा है, प्लस R2 सेम सेंस में चल रहा है, इज इक्वल टू R1। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू O1 O2 वेक्टर। देखो ट्रायंगल लॉ करके किया है। कोई डाउट है यहाँ पूछ लीजिए कि कैसे किया है सर, कैसे कर दिए इसको, ऐसे तो नहीं होता नहीं ना। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट O1 से O2, दिस इज द ई नेट एट P, ई एट P। वो क्या है? वेक्टर फॉर्म में। ये क्या है? इनसाइड कैविटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो रो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, O1 O2 भी तो कांस्टेंट है, O1 से O2। देखो O1 से O2 जो है डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है ना, वो तो चेंजिंग नहीं कर रहा है। यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट ही है, बदल तो नहीं रहा है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं, इधर पे करूं, इधर पे करूं, उधर पे करूं, जहां करना है करूं, O1 से O2 का डिस्टेंस बदल जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब जो इम्पटी स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। कैविटी में ईच एंड एवरी प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, विच इज रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट O1 से O2 के बीच का डिस्टेंस। और वेक्टर किधर होगा? O1 से O2 की तरफ, वही उधर ही से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आप समझ गए? चलिए इसको थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर? O1 से O2 की तरफ, O1 से O2 की तरफ। अगर मैं बोलूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, इस जगह पे O1 से O2 का क्या है, जरा देखिए। O1 से O2 का ये है तुम्हारा वेक्टर, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड में, और विच इज कांस्टेंट। समझ में आई ये बात? देखो O1 से O2 का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी सब तो स्केलर क्वांटिटी है, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता है। उससे भले मैग्नीट्यूड कम ज्यादा करेगा, लेकिन जो डायरेक्शन O1 O2 का है वही डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। इसको नोट डाउन करो, फिगर ड्रॉ करिएगा अच्छे से। इधर पे एक ही फिगर ये ड्रॉ करिए, उसी में आप O1 O2 दर्शा दीजिएगा, बाकी ये दोनों फिगर ड्रॉ करना हो, फर्स्ट वन और सेकंड वन वाला। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो,
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर है, O1 से O2 की जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ सेंटर गलत जगह पे आ गया है, ठीक है, सेंटर यहाँ कहीं होगा, ये लंबी स्प्रिंट है। यहाँ पे देखो, जब हॉलो एकदम बीच में है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया था। O1 O2 क्या है, सेमी पॉइंट पे लाई कर रहा है ना। इस फिगर में आप देखो O1 से O2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन O1 O2 की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखिए वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, सेंटर यहाँ पे कर देते हैं, सही हो गया, और क्या। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लो, सॉल्व करो। वाला प्लेस वैकेंट खाली है, जहाँ पे पॉइंट पी है वो ऐसा बन रहा है ना। Rho by 3 epsilon naught over रो बाई 3 epsilon naught over naught. करेक्ट। कैसे सॉल्व किए बताइए। सेम पहले इवन वाले के लिए, पहले फिर के लिए रो बाय 3 epsilon naught रो 1p O1p ले लिया डिस्टेंस का, और फिर O2 के स्क्वायर के लिए E2 इज इक्वल टू माइनस रो बाय 3 epsilon naught O2p, फिर दोनों का सब ले लिया तो रो बाय 3 epsilon naught O1p माइनस O2p, तो R1 माइनस R2, तो जो O1 और O2 है। R1 माइनस R2 फिर वही आ गया, O1 से O2 के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड में कांस्टेंट ही हो जाएगा ना, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी लो, फिगर बेस का ड्रॉ कर लो। यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। Inside the cavity electric field is uniform। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म ही रहेगा।